बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, मज़े में होंगे। चलिए जी, आज हम सब मिलके तुहाडे नाल चलते हैं बहुत खूबसूरत जी जगह देखने वास्ते, अबू धाबी। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि कल मैंने एक व्लॉग देखा, मेरी नज़र के सामने से गुजरा पलवशा जी का। तो उन्होंने कहा हुआ था कि देखें, हम जब मैं दुबई हूँ या बाहर हम आते हैं तो मैं अपने ड्रेस पहनती हूँ और बहुत खुशी महसूस करती हूँ, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अपने ही कल्चर को। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत रिस्पेक्ट के साथ कि पाकिस्तानी जितने भी बाहर हैं वो सब अपने ही ड्रेसेस पहनते हैं। मैं अबू धाबी में, दुबई में जहाँ भी जाती हूँ अपने ही अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही ड्रेस पहन के जाती हूँ और बहुत फ़ख्र और बहुत खुशी के साथ। आप मेरे पुराने जितने मर्जी व्लॉग्स देख लें, सब में ऐसा है। और दूसरी बात, मेरे अलावा जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, मैं बाहर हम लोग निकलते हैं तो सब ने ही शलवार कमीज़ दुपट्टे लिए होते हैं, लॉन के दुपट्टे। आजकल लॉन का गर्मियों का मौसम चल रहा है तो बड़े खूबसूरत लॉन के सूट दुपट्टे, और उन्होंने दुपट्टे बाकायदा सर पे भी लिए होते हैं। मैं कभी ले लेती हूँ, कभी नहीं लेती, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग हैं जिन्होंने सर पे दुपट्टे ले के फिर रही होती हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मौज में फिर रही होती हैं। बुर्ज खलीफा के ऊपर हम लोग गए टॉप पे, और वहाँ भी पाकिस्तानी फैमिलीज ऐसे ही थी। तो कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, हमारा मुल्क है, हम एक अलग पहचान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़ख्र की बात है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बाहर निकलते हैं पाकिस्तान से, तो उन्होंने जो दूसरी बात की थी कि जी पाकिस्तानियों ने क्या बाहर निकल कर बदनाम करते, तो ऐसा है, बिल्कुल है, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब नू गंदा कर दिया तो बस इंज ही है। तो कोई एक आध बीच में से शैतान निकल आता है, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। हर किसी को अपने मुल्क का, अपनी इज़्ज़त का पास है। सबको पता है कि हम बाहर आए तो हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने नाम से पहचाने जाते हैं। और बाकी बातों बातों में हमने आधा पैलेस घूम लिया। ये है कॉन्फ्रेंस पैलेस, ये एक मीटिंग के लिए बनाया गया था। एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी मुख्तलिफ ममालिक की, वहाँ उसके लिए स्पेशल बनाया था। और देखें आप कितना खूबसूरत है। अब ये जो है दुनिया के तीसरे नंबर पे महंगे तरीन होटल्स में इसका नाम है, और ये बड़ा ही खूबसूरत है। इतना खूबसूरत कि मैं कहनी कि जिथे पैर रखो लगता कि ज़मीन ही गंदी हो गई है, पैर नहीं गंदे हुए तो इतना कि नीट, इतना खूबसूरत। और इसका देखें आप, ग्लास वर्क इसका बड़ा खूबसूरत है। और इसका हॉल कितना प्यारा है। इतनी ऊंची हाइट है कि मैं सोच रही थी कि इसको पूरा ऊपर तक देखने के लिए जो है आपको योगा स्टाइल में आना पड़ेगा है और इसका ग्लास वर्क कह दिया, इसका जो गोल्ड वर्क बहुत खूबसूरत है, बहुत नीट बना हुआ है। और जहाँ से भी आप इसको देखो, एक नई लुक, एक नई खूबसूरती जो महसूस होती है। मैं कहती हूँ कि जो भी यहाँ आता है ना अबू धाबी, तो वो लाजमी इसको विज़िट करे। इसका टिकट कोई नहीं है, इसके कुछ पोर्शंस हैं जिनका टिकट है, अदरवाइज़ इसका टिकट नहीं है। तो क्योंकि ये होटल बन गया अब, तो इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ आप नहीं जा सकते या रिजर्वेशन करवा के जा सकते हैं। और ये देखें पूरा, मुझे तो ऐसा लगता है पूरे का पूरा ये गोल्ड का ही बना होता है। बहुत ही बढ़िया, बड़े खूबसूरत। बस खूबसूरती मैं कहनी इतनी ख़त्म हो गई होती है। इससे बढ़ के खूबसूरती का तस्वर उस समय जहन में नहीं आता कि यहाँ पे एक एक चीज़ जो है वो एक से बढ़ के एक। इसके पता नहीं कहाँ से इनके माइंड में ये आइडियाज़ आते हैं, और कितों कितों इन्होंने इन्नी खूबसूरत बिल्डिंग्स बना ली हैं कि विजिटर्स जड़े दौड़े दौड़े होते हैं। और ज़रिए मुबादला इनका बन रहा है, और मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। अल्लाह मियाँ इनको और तरक्की दे, और हमें भी दे, हमें भी हदायत दे, हमारे हुक्मरान जो है उनको भी ये बात समझ में आए कि कौमें जो हैं वो ऐसी तरक्की नहीं करती। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और करना चाहिए। मैं कहनी कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पाकिस्तान तो बाहर जाइदा ना, कदम कदम पे अपना मुल्क याद आता है और अपने मुल्क वास्ते दुआवां निकलदियां वा। और दिल करदा कि साड़ा मुल्क जड़ा वा इन्हां सारे मुल्कां तो अगे निकल जाए, इन्नी तरक्की करे। ये देखें वो नीचे तक इसकी जो है सीढ़ियाँ जाती हैं, दाएं बाएं भूल भुलैया पता नहीं कितने कितने हैं ये देखिए इनके लैंप बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगे मुझे। और इनके मिरर हैं, मैं कहनी हाँ कि बस शाही महल के जोड़े शीशे हैं ना, उन्होंने अपनी शक्ल देखो तो मैं शक्ल ही चेंज लगन लग पैंदी है और ये देखिए इनके पिलर्स कितने बड़े बड़े हैं। और
एक अलग ही लुक है इनके, बड़ा वाकई इनके जो स्टाइल है शाही महलों के ना, उन्होंने गल ही हो रहा। इनके डोर देखें आप, इतने ऊंचे ऊंचे। और ये इनका सहन है, इसको इन्होंने बंद किया हुआ था, तो ये किसी विजिटर्स वगैरह के लिए ऊपर नहीं था। चार दीवारी जो है इसके अंदर, चार दीवारी नहीं सहन जो है, तो इसके जो दरवाजे हैं वो सब लॉक हैं। बस इतना सा ही है ही इतना सा जितना कि आपको नज़र आ रहा है। और ये बरामदा बना हुआ है, बरामदे बने हुए हैं चारों तरफ। और ये देखिए यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, स्मोकिंग भी कर सकते हैं और खा पी भी सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ बैठने का अपना ही मज़ा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सामने समंदर है और यहाँ पे खड़े होकर समंदर के नज़ारे लो। वो देखें सामने समंदर और ऊंचाई से ये बिल्डिंग देखें, लाल रंग की बड़ी खूबसूरत, दूर से अपनी तवज्जो खींचती हुई। और वो सामने होटल भी नज़र आ रहा है। ये तो हर जगह पे आप जहाँ भी जाएं आपको सामने ये बिल्डिंग ज़रूर नज़र आएगी। किसी मॉल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सामने इंज लगता है जिਵੇਂ बिल्कुल नज़दीक ही है, फासले ख़त्म हो गए नी ऊंचाई च। और ये देखिए समंदर का पानी भाप उड़ा रहा है गर्मी की वजह से, शदीद तपश इस वक्त मुझे लगता है टेम्परेचर जो है 15 भी क्रॉस कर गया। और बिल्डिंग्स भी धुंधली धुंधली सी नज़र आ रही हैं स्मोक की वजह से। फास्ट एंड फ्यूरियस के नाम से एक हॉलीवुड मूवी यहाँ फिल्माई गई थी इसके हॉल में। बड़ी तबाही फेरी सी उस गड्डी ने है। इसमें एंटर होते मुझे सबसे पहले उस मूवी का ख्याल आया। और ये देखिए ये एरिया जो है, यहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं बैठ के। ये टोटली इनके अंडर है। यहाँ पे उन लोगों ने कैफ़े वगैरह बनाए हुए हैं, शॉप्स बनाई हुई हैं कुछ एरियाज़ में। अगर कॉफ़ी पीने का मूड है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आ सकते। और यहाँ पे खड़े होकर पिक्स बनवाई बच्चों ने, मैंने, बड़ा मज़ा आया है। और सोफ़ों पे बैठ के। और ये देखें ये कारपेट, इतने महंगे, हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। और कहीं भी कोई रेत कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। मिट्टी तो खैर यहाँ पे नहीं होती, सैंडी होती है, लेकिन कहीं कोई एक ज़रा भी आपको महसूस नहीं होगा। एक इतनी सफाई है और इतनी नीटनेस है यहाँ पे। और इसमें सारे घूम फिर के फिर असी नीचे उतरे। हमने कहा चलो थोड़ा बाहर का नज़ारा भी ले लीए। ये टेबल देखिए कितना खूबसूरत है। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। ये मैंने कहा चलो बाहर थोड़ी गर्मी भी खा लिया, लेकिन गर्मी इतनी शदीद नहीं है, 50+ टेम्परेचर। लेकिन इन्होंने अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है कि बाहर भी पानी जगह जगह पे इस तरह ये फाउंटेन चल रहे हैं। इसके अलावा भी पानी छोड़ा हुआ है जगह जगह पे कि नालों की सूरत में और फाउंटेन्स की सूरत में। ये गर्मी का ना एहसास जोड़ा वो नहीं होता थानू। और सामने देखिए इतिहाद बिल्डिंग्स हैं, ये इतिहाद बिल्डिंग्स के नाम से ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये पूरा पैलेस, इसकी बहुत सीढ़ियाँ थी। नीचे उतरते उतरते मैं कहती लग ही पता गया है। पहले हम नीचे उतरे, उसके बाद फिर हम ऊपर दोबारा गए। ये देखिए यहाँ पे पानी बह रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से पूरा नीचे उतरे, यहाँ आए, ये देखिए फाउंटेन, ये पूरी जगह पे अरेंजमेंट देखने कितना ज़बरदस्त है, कहीं कोई कमी बेशी नज़र नहीं आती। और ये फाउंटेन्स पूरे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग बैठ रहे हैं। और लोग तो इसमें नहा भी रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे लोग। मैं भी इतने बैठ, मैं कहा चल शाम का टाइम और बड़ी खूबसूरती, बहुत पुरसकून सा माहौल। तो हमने सोचा हम भी जी लें थोड़े से लम्हे, खूबसूरत लम्हे ज़िंदगी दे हैं। और उसके बाद यहाँ से ऊपर गए, ऊपर जाके फिर हम लोग पार्किंग में गए और वहाँ से हम लोग बाहर निकल गए। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक खूबसूरत सी शाम, एक खूबसूरत सी याद अपनों के साथ, एक बहुत खूबसूरत टाइम के साथ। अल्लाह हाफिज़।